हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और कल हमारा जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए थे 2.2 प्रश्नावली के, आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। होपफुली ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी यहाँ से दिक्कत नहीं आने वाली है। और आज हम लोग इसी कड़ी में हम लोग आज तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। और तीसरे पार्ट में हम लोग जहाँ पर प्रतिस्थापन विधि शुरू होता है 3.3 प्रश्नावली, आज हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कहीं पर कोई भी डाउट है 3.3 प्रश्नावली के ऊपर या अपनी पूरी 10वीं के किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन जरूर लिखें। तो कल की वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छी देख ली होगी, अच्छी तरह समझ लिया होगा और किसी को कोई डाउट उसमें नहीं रहा। इसी में जो है हम लोग जो है आगे स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा आज का सेशन है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, प्रतिस्थापन विधि का है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि हल होती कैसी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, x + 1 x + y = 14 और x - y = 4। ये हमारे पास दो समीकरण कह लीजिए आप लोग, वैसे आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा समीकरण। तो ये आपको x + y = 14 और x - y = 4 आप लोगों को दिख रहा होगा और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप लोग चलिए एक ही पॉइंट को समझिए कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में चेंज करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x + y = 14, देन x = 14 - y। ये आप लोग बना दीजिएगा समीकरण नंबर 3 बच्चों। कौन सा समीकरण? समीकरण नंबर 3 आप लोग इसको बना दीजिए। अब आप लोग पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझते जाइए। इसके बाद करना क्या है, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर आप लोग को लिखना पड़ेगा सारी बातें। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो सबसे पहले आप लोग समीकरण नंबर 2 उठाइए। समीकरण नंबर 2 मुझे दिख रहा है x - y = 4। आप लोग x की जगह क्या पुट कीजिए, 14 - y पुट कीजिए x की जगह। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 14 - y = 4। ये मेरा 14 - 2y = 4। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने यहाँ पर किया 14 - 2y, तो -2y = 4 - 14 -2y = -10 कर दिया, y = 5। कितना है ये y = 5। इसको इक्वेशन बना दो नंबर 4। कितने इक्वेशन बने? 4 क्वेश्चन इक्वेशन। अब आप लोग लिखिए समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर 4 का मान किस में रखने पर? समीकरण नंबर 3 में रखने पर। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से लिख देता हूँ समीकरण 3 में रखने पर। तो क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को समीकरण नंबर 3 उतारना है। तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास है x = 14 - y और y बराबर क्या रखिए 5। अब आप लोग लिखिए x = 14 - 5, x बराबर आ जाएगा हमारा 9, x बराबर आ जाएगा हमारा 9। तो हमारे पास क्या है, x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया हमारा 5। बस काम खत्म बच्चों। आप लोगों को इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और बहुत ही इजी है। आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपने ये चीजें पकड़ ली, समीकरण नंबर 1 से तो x का मान निकलेगा, वो हर क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो प्रतिस्थापन का हो। तो आप लोगों को x का मान निकालना है। x का मान निकालने के बाद आपकी समीकरण नंबर क्या बनेगी? 3 बनेगी। 3/2 आप लोग ट्रिक याद रखना, 3/2 और 4/3, यानी समीकरण नंबर 3 का मान 2 में रखने पर और समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ये आप लोगों को इतना आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये मैं आप लोगों को यहाँ से गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को जिंदगी भर ये क्वेश्चन मुंह जबानी याद रहेगा। अगर आप लोगों ने ये चीजें समझ ली, मैंने फैक्ट समझ लिया,
समीकरण नंबर 1 से अनुमान निकलेगा, समीकरण नंबर 3 बनेगा 3/2 4/3 हो गया आप लोगों को यार 3/2 4/3 3/2 4/3 यानी समीकरण नंबर 3 का मान 2 में रखने पर और 4 का मान किस में रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर किस में रखने से किसका मान निकलता है हमारा y का मान निकलता है, और समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर कहीं ना कहीं हमारा x का मान निकलता है बच्चों। तो चलिए इतना हमने समझ लिया होगा, अब इस चीज को छोड़ लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एक बार आपको देखिए 3.3 प्रश्नावली में जो है कुल 6 क्वेश्चन है, 6 में से मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया तो बहुत ही इजी था, सारे क्वेश्चन इजी है। अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में 3.3 प्रश्नावली का पहले का कौन सा पार्ट आप लोगों को बताना है वो आप लोग जरूर मैसेज में कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, वो क्वेश्चन लिखिए, फिर जो है इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब मैं आपको 3.3 प्रश्नावली का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y 2x + 3y = 11 2x - 4y = 14 कौन सा 14 -24 -24 को हल कीजिए, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए हमें y = mx + 3 यहाँ पर गिवन है और हमें किसका मान निकालना है बच्चों, हमें m का मान निकालना है। तो प्रतिस्थापन हो चाहे विलोपन हो चाहे वज्रगुणन हो चाहे रैखिक हो, ये चार विधियों में किन किन के मान निकलते हैं तो आपके x y के ही मान यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप लोगों को निकलते हैं। तो इसमें हमें x y का मान अगर मैं फाइंड आउट कर लूंगा तो इजीली मुझे m का मान यहाँ से बच्चों मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और फटाफट m का मान निकाल करके लाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आप लोग इस चीज को ध्यान रखें कि यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों को नहीं बता रखा कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन का यूज करना पड़ेगा, नहीं आप लोगों को पेपर में ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो आप इसे विलोपन विधि से हल कीजिए, सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है मेथड है विलोपन विधि। आप लोग उसका मेथड यहाँ पर लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको विलोपन विधि बहुत ही क्लियर, बहुत ही विस्तार से अपने कल के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कल हम लोग विलोपन पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग प्रतिस्थापन को ही यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में यहाँ पर विलोपन विधि को लगा करके इसे हल कर देता हूँ। आप चाहो तो इसे रैखिक से भी हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर विलोपन से करूंगा ताकि ये इजी से हल हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो चलिए मैं विलोपन लगाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो सही है, वरना कल की वीडियो में आप लोगों को विलोपन विधि बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर भी आज के कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को विलोपन विधि के से जो है विलोपन विधि द्वारा मेथड लगा करके मैं हल करना बताऊंगा, और तब आप लोगों को 100% की कल वाली वीडियो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आज आप लोग कहने के इनकी समरी जानने वाले हो विलोपन विधि की। तो चलिए ज्यादा न करते हुए हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, दोबारा इक्वेशन में यहाँ पर नोट कर देता हूँ, बराबर 11 इक्वेशन नंबर 1 और ये 2x - 4y बराबर इक्वेशन नंबर 24। ठीक है बच्चों, अब देखिए विलोपन विधि हम लोग करने वाले हैं, तो इसको समीकरण नंबर 2 दीजिएगा। अब समीकरण नंबर 1 को 2 से घटाने पर देखो विलोपन विधि में होता है क्या, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर x बराबर करना होता है, तो जो ऑलमोस्ट बराबर है ही, तो आप लोग सीधे घटा दो। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर तो हम लोग इसे घटाएंगे तो 2x + 3y बराबर 11 2x - 4y बराबर -24। अब इसे हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये उल्टे हो जाते हैं आपस में, आप लोगों को पता होगा। 4 3 हो जाएगा हमारा 7 7y बराबर हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 4 1 5 2 3 35। तो हमारा आ गया यहाँ से 7y बराबर 35, देन y बराबर 5। तो y बराबर क्या है हमारा, y बराबर 5 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान,
समीकरण नंबर 1 में तो चाहे 2 में रहो तो आपकी मर्जी, क्योंकि मान x का ही आने वाला है। का मान समीकरण नंबर 1 लिख देता हूं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 मेरे पास जो है 2x + 3y = 11। तो 2x + 3 × 5 = 11, 2x + 15 = 11, 2x = 15 - 11, 11 - 15, 11 - 15 में गड़बड़ हो गई, 11 - 15, 2x = -4, x = -2। यहाँ से कट जाएगा तो x आएगा -2। अब फाइनली हमारा आंसर क्या है, x2 और y हमारे पास पहले आ गया 5। तो यहाँ पर दो मानों की मदद से हम दिए गए इक्वेशन से m का मान निकालने वाले हैं। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है y = mx + 3। mx + 3 में हम x का मान y का मान पहले देते हैं 5, ये m * x का मान हो गया हमारा -2 + 3। तो 5 = -2m + 3, -2m + 3 = 5, -2m = 5 - 3, -2m = 2, then m = -1। एक बार दोबारा चेक कर लो आप लोग, y 5 है, 5 रख दिया, m हमारे पास निकालना है x -2, तो -2m + 3, -2m + 3 = 5, -2m + 11 - 2, तो y = 1, m = 1। तो हमारे पास फाइनली आ गया x = -2, y = 5 एंड m = हमारे पास -6। जो हमें पूछा था वो हमने बहुत ही इजी यहाँ पर विलोपन विधि लगा करके इसे सॉल्व कर लिया है, और आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन नंबर डाल करके आप लोग वहां पर मैसेज कर सकते हैं। हम जब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आएंगे तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। अब आप लोग इसकी सॉल्व लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बता दिया है। दो क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोगों को हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और आपका प्रश्नावली 3.1 के 3 का तो पहला क्वेश्चन है मैं करने वाला हूं। दिया है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y। फिर लिखेंगे हम दिया है दो संख्याओं का अंतर बराबर कितना है, दो संख्याओं का अंतर बराबर कितना दिया है, 26 दिया है। तो हमारे पास दो नंबर है, तो जैसे दिया आप लोग वैसे लिख दो। पहले नंबर है x, दूसरा y, इसका अंतर है 26। समीकरण नंबर 1 यहाँ से बन गया है। फिर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आप लोग लिखिए, और वहां से आप लोगों को लिखना क्या है, दिया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहां से लिख रहा हूं मैं, एक संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है बच्चों, 3 गुनी है, और हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब आप लोग देखिए, एक संख्या तो मैंने लिख दिया पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसे बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, वहीं से हमें x y के मान प्राप्त होंगे, वहीं से हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या मिलेगी। तो हमारे पास x - y बराबर 26 दिया है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और हमें x = 3y दिया है, मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया। अब x का मान लिख दो। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप लोग समीकरण नंबर 1 में लिखिए x - y बराबर 26 है, x की जगह 3y लिखिए, तो 3y - y बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 13, y बराबर आ गया हमारा 13।
y का मान प्राप्त हो गया, इसे बता दो आप समीकरण नंबर 3। अब लिखिए 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 हमारे पास जो है x बराबर 3y, देन x बराबर 3 और y हमारे पास है 13, यानी हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1339 और y की वैल्यू आएगी मेरी 13, यानी एक संख्या आ गई 13, दूसरी संख्या आ गई 39, यानी एक 39 आ गई, दूसरी हमारे पास y आ गई। आप लोग चाहो तो इसे प्रूव कर सकते हो। प्रूफ के तौर पर आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पर लिखा है x 39 जो y का 3 गुना है, तो यानी 39 13 का 3 गुना है, ये बात सही होगी। यहाँ पर आप लोग रखिए x का मान 39 में से आप लोग 13 घटाइए तो आप लोगों को कितना मिलेगा 20, हमें 26 मिलेगा। तो ये था 3.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन सॉरी। तो ये क्लियर हुआ। अब इसकी सोल्व लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन और आज के सेकंड डे का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग अभी इसके आगे लिख दो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें अब 2-3 प्रश्नावली आगे में भी देखने को मिलेंगे। दिया है यदि किसी भिन्न के अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो ये 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, ये है तीसरे का 5वां क्वेश्चन। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो प्राप्त भिन्न क्या आ जाएगी, प्राप्त भिन्न हमारे पास आ जाएगी x/y। यहां तक आप लोगों को बहुत ही इजी से समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं भिन्नात्मक नंबर आने वाला है, x/y के रूप में आने वाला है। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे दिया है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। जो चीज यहाँ पर दिया है वो हम लोग लिख देंगे किसी भिन्न के अंश। तो आप लोग भिन्न के पहले x/y, वो कह रहा है अंश में क्या जोड़ दिया जाए, अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ये दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या प्राप्त हो गया, हमें 9/11 हो गया। इसे आप लोग आगे सॉल्व कर दीजिए, फिर हम प्रश्नानुसार में आते हैं। तो इसे आप लोग वजूना कर दीजिए, 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18, पक्षांतर कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं आप लोग क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन या फिर विलोपन, जो भी लग रहा है आपको पता है, उसके रूप का आप इसे बना दीजिएगा। तो इसे यहाँ पर y लाना पड़ेगा, ये 18 - 22 करना पड़ेगा। तो 11x - 9y बराबर हो गया 4, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर देखेंगे और आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह 5/6 हो जाती है। तो जो लिखा है बच्चों, उसी हिसाब से हमें इसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। पहले आप लोग भिन्न बना दीजिए x/y, और क्या कर रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है, 5/6 बन जाती है। वो गुणा कीजिए आप लोग, 6x 6 × 18, 5y 5 × 15, 5y 5 × 15। अब आप लोग इसे लिखिए 6x - 5y, ये 15 - 18, 6x - 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1, 2 आप लोगों के पास आ गया है। अब आप लोग इसे इसके बाद आसानी से सॉल्व कर दोगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं इससे आगे आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने आज जितना सीखा उससे मुझे ये मालूम हो जाए कि हाँ आप लोगों के समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया है। मैं केवल एक लाइन यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इसके बाद की कहानी आपकी।
आपने इसके बाद जो है स्वयं इसे सॉल्व करना है। 11x माइनस 9y बराबर 4 और 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, अब इसके बाद एक कहानी आप लोगों ने करनी है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 2 बनाइए। आप लोगों को प्रतिस्थापन विलोपन जो भी विधि आती है यहाँ पर फटाफट लगाइए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोगों को कमेंट करना है। आप इसी चीज को सोल्व लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग लिख दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन तीसरे का लास्ट है, 6वां। वो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर 2 पर्सन आप लोगों को दिया है, एक है जैकब और दूसरा उसका पुत्र। तो आप लोग लिखिए माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, उसके पुत्र की आयु, पुत्र का नाम तो दिया नहीं है इसी नाम की, और पुत्र की आयु लिख रहे हैं y वर्ष। अब लिखेंगे यहाँ पर दिया है 5 साल बाद, 5 साल बाद आप दिया है हटा दीजिए। फिलहाल 5 साल बाद पिता और पुत्र की आयु निकाल देते हैं। जैकब की आयु 5 साल बाद जैकब की हो जाएगी x + 5 और 5 साल बाद किसकी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु, यानी पुत्र की आयु भी 5 साल बाद स्वाभाविक है बढ़ेगी। पिता बढ़ेगा 5 साल बाद तो पुत्र भी कहीं ना कहीं 5 साल बाद बढ़ेगा। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दिया है मुझे 5 साल बाद जैकब की आयु, तो लिखूंगा यहाँ पर 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 साल बाद जैकब की क्या है x + 5, उसके पुत्र की आयु है y + 5, तो पिता पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं, खोल लेते हैं। 3y + 5 दिया 15 और यहाँ पर आ गया x + 5 सॉरी x - 3y बराबर आ जाएगा 15 - 5, x - 3y बराबर 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और मैं लास्ट इसका इक्वेशन नंबर 7 बनाऊंगा। इसके बाद आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब आगे लिखूंगा दिया है, दिया है 5 साल पूर्व जैकब की आयु, तो हटा दो, अभी लिखेंगे 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व जैकब की आयु। बताओ बच्चों 5 साल पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, जल्दी बताइए आप लोग। 5 साल पूर्व जैकब की आयु होगी x - 5, गुड, x - 5 और 5 साल बाद बेटा भी घटेगा। 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व बेटे की आयु घटेगी, 5 साल पूर्व पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी y - 5। अब लिखेंगे यहां पर दिया है, दिया है 5 साल पूर्व जैकब की आयु, 5 साल पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। यानी जहां पीछे 3 गुना था अब कितनी है बच्चों, 7 गुनी है। तो 5 साल पूर्व जैकब है हमारा x - 5, उसका पुत्र है y - 5, इसका 7 गुना आप लोग निकाल दीजिए। x - 5 बराबर 7y, 5 × 7 35, x - 7y बराबर -35 + 5, तो x - 7y बराबर -30। ये हमारा आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो है बच्चों इसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। कमेंट सेक्शन में जाके इन दोनों का आंसर मुझे आप लोगों ने कमेंट करना है। और एक बात यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को बना कर लिखना है। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप लोगों को बना के लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया है वो सारा इसी फॉर्मेट पर है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और आज जो है प्रतिस्थापन का सेशन हमारा पूरा हुआ। आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
कल हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कल हमारा विलोपन विधि शुरू होने वाली है, उससे पहले प्रतिस्थापन में जिसका भी डाउट हो वो जो है मुझे कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही बच्चों।